हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करुच्ची समस्ते भलरे अच्छ और एग्जाम प्रिपरेशन जोरसोर चलैछ। आज साइंस क्लास रे आमे गोटे प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करबा। बहुत दिन है तुम साइंस रो प्रैक्टिस सेट डिस्कशन होता तेणु आज गोटे साइंस रो प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करबा जोटा कि तुम प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आगु आम 8टा सेट पूरा कंप्लीटली डिस्कशन कंप्लीट कर देछे। चैनल प्लेलिस्ट को पळेबो से जो मैंने भी आगर प्रैक्टिस सेट गुडा कंप्लीट करना से गुडा कंप्लीट कर दबा। एटा तुम 9 नंबर क्वेश्चन ता सहित तुम साइंस रो थ्योरी तुम ता सहित पेडागोजी सब क्लासेस साइमल्टेनियसली चलची। धीरे धीरे ए गुडा तुम सब चैप्टर्स हमें सब सिलेबस कंप्लीट कर दबा। ओके, तो चलो आज रो क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करबा। ठीक अछि, आज रो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कोन देछि देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कोन अछि, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन द कलर्स। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो। तो जेतेबेले तमरो लाइट तार कोन हितै ना तमरो डिफरेंट वेवलेंथ थाए। तो डिफरेंट वेवलेंथ जो कोन तार हितै डिफरेंट वेवलेंथ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट डिग्री ऑफ डेविएशन। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ डेविएशन तोर कोन होय ना जेतेबेले हमें लाइट टाकू व्हाइट लाइट टाकू प्रिज्म देकिना पास करथो सेतेबेले कोन तार ना व्हाइट लाइट ता तार 7टा कलर रे से कोन ना डिस्टिंग्विश स्प्लिट हे जाय थाए। ठीक अछि, सो क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट आंसर कोन हे गला। तमरो क्वेश्चन कोन पछैतिला देखो, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। ओके, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स। तो को मेथड हमें सेपरेट करबा ना जदि हमें गोटे लाइट टाको प्रिज्म देकी पास करबा। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 समस्त को विजिबल हैला कोन अछि देखो, व्हिच मिरर इज यूज एज कोथि पई ना तमरो रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल। तो देखो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना कन्वेक्स मिरर। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो कन्वर्जेंस तमरो जो मिरर ता ताको हमें कोन कहि थाउ ना तमरो डाइवर्जिंग मिरर भी। तो जेहेतु सेटा तमरो डाइवर्जिंग ता तो कोन ना से गोटे वाइड एरिया को कवर करबो। तो हमरो जो पछरो व्हीकल गुडा आछि से गुडा कोन हमें पूरा वाइड रेंज पर्यंत जो पछरो व्हीकल गुडा आछि वाइड रेंज पर्यंत से हमें देखि परबा। सो दैट कोन ना तमरो रेयर व्यू मिरर रे कोटा यूज हे थे ना को मिरर ता ना कन्वेक्स वन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कोन देछि देखो, सोप बबल लुक्स कलर्ड ड्यू टू। तमरो सोप बबल समस्त देखिछ, सोप बबल तमरो जो तार देखिबो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देखा जाय थे। एटा कोथि पे देखा जाय थे ना तमरो इंटरफेरेंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन देछि देखो, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज अबाउट। तो नाइट्रोजन तमरो अप्रोक्सीमेटली एयर रे केते परसेंट थाए ना 78%। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो तमरो देखो नाइट्रोजन सबुठु बेसी मात्रा रे थाए, तापर कोन थाए ना तमरो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन केते थाए ना तमरो 21%। ता बादे सब बाकी सब जति करला कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब गैसेस सब तमरो कोन ना कम मात्रा रे थाए। तो तमरो आ देखो तमरो जोटा तमरो कोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन टा को हमें मेनली कोथरे प्रोडक्शन रे यूज करथौ को नाइट्रोजन रो प्रोडक्शन हमें मेनली यूज करथौ कोन तमरो अमोनिया रो प्रोडक्शन। तो अमोनिया को हमें कोथरे यूज करथौ ना एजेता को फर्टिलाइजर भी यूज करा जैथे और एजेता को एक्सप्लोसिव एजेंट भाबरे भी करा जैथे। ओके, तो हम क्वेश्चन कोन पछितला ना नाइट्रोजन रो परसेंटेज। तो नाइट्रोजन रो परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली केते हे गला ना 78%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोन दैछि देखो, lipids and protein constituting the cell membrane are synthesized at। तो हमरो जो लिपिड्स और प्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन थाए एटा तमरो कोठी सिंथेसाइज हे थाए बोली से पचारिछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो तमरो कोन ना तमरो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोन बियर करथे ना तमरो राइबोसोम ताकर सरफेस रे राइबोसोम थाए। तो ताको कोन कहै जाय थाए ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा एडा मेनली तमरो कोथि पई तमरो एक्टिवली इन्वॉल्व हेते को काम रे एक्टिवली इन्वॉल्व हेते ना तमरो कोना प्रोटीन सिंथेसिस रे एडा एक्टिवली इन्वॉल्व हेते। ओके, नेक्स्ट असला तमरो एडा हम डिस्कशन करलु कोना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एबे हम करबा ना कोना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा एडा मेनली कोथि पई हे थाए ना तमरो एडा हे गला तमरो लिपिड्स पई। एडा हे गला तमरो लिपिड्स रो मेनली तमरो एक्टिवली मेजर साइड ऑफ लिपिड सिंथेसिस। एडा हे गला तमरो कोना मेजर साइड ऑफ प्रोटीन
प्रोटीन सिंथेसिस ओके तो हमें कंक्लूजन कोन पाइलो हमें तो आंसर हेगला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जदी आउरी स्पेसिफिकली पचारे तो कोन ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड तमरो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर कोन हेगला ना ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करछि क्वेश्चन नंबर 6 समस्त को विजिबल हैला कोन देछि देखो which one among the following completes the given statement correct okay कोन देछि देखो in digestive system of living organism कोन अछि देखो ऑप्शन 1 रे अछि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइकोजन ऑप्शन 2 रे अछि तमरो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन ऑप्शन 3 रे अछि तमरो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नेक्स्ट ऑप्शन डी रे अछि तमरो प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोन हेताय ना प्रोटीन टा भांगी के हमरो कोथरे हेताय ना एमिनो एसिड रे करेक्ट सो करेक्ट आंसर कोन हेगला ना हमको करेक्ट स्टेटमेंट टा काढबार थिबा को स्टेटमेंट टा करेक्ट अछि बोली से पचेछि सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना प्रोटीन आर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके तो देखो ग्लूकोज तमरो कोथरे एंड प्रोडक्ट हेताय जेते बडे कोन ना ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कोन तमरो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रे तमरो कोन हेताय ना ग्लूकोज ता तमरो एंड प्रोडक्ट भाबरे काम करथाय ओके मन रहला समस्तंकर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करूची क्वेश्चन नंबर 7 कोन दिछि ना देखो मेजन वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट मते को मेजन ता कोनटा मेजन ता होची तमरो सब एटॉमिक पार्टिकल ता जहार मास ता मेनली तमरो कहा भितरे लाई करथाय ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भितरे किंतु हमको एटी क्वेश्चन ने कोन पछछि ना मेजन रो डिस्कवरी फर्स्ट के करथले ना मेजन रो डिस्कवरी इन 1935 युकावा जे कि जन जापान साइंटिस्ट थिले केते ना 1935 रे से मेजन रो डिस्कवरी करथिले सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गला केते गला हमर क्वेश्चन नंबर 7 रो करेक्ट आंसर को गला ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि देखो द स्प्रेड इन कलर इन ए रेनबो ऑन स्काई is primarily due to हमर जो कोना हम जो रेनबो टा देखि थाउ सेटा मेनली तमरो कोथि पई हेइ थाय तमरो डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट ना रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ना रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट ना तमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर तो एबे देखो डिस्पर्शन कोथि हुए तमरो जो तमरो कोना तमरो जो डिस्पर्शन लाइट ता कोटा ना तमरो सनलाइट रे जेते बड तमरो कोना टाइनी ड्रॉपलेट्स कोडा ऊपर जेते पड़ी थाए सेते कोना तमरो जोटा तमरो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट थाए तो सेथिरे कोना तमरो डिस्पर्शन हेबा जगुर कोना तमरो रेनबो डा देखा जाय थाए तो देखो एबे असला कोना डिस्पर्शन माने कोन तमरो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज तमरो कोना डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो एठी कोना डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट जगुर कोना तमरो जो रेनबो रो 7 कलर्स हमें देखि परथाउ सो क्वेश्चन नंबर 8 रो करेक्ट आंसर कोन हेगला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कोन अछि देखो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेंपरेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड तो ताकू कोन कह जाय थाय जोटा तमरो कोना जो इंस्ट्रूमेंट ता कोथि पई यूज होय थाय ना तमरो टेंपरेचर ताकू रेगुलेट करबार गोटे पर्टिकुलर डिग्री रे ताकू कोन कह जाय थाय ना थर्मोस्टेट सो क्वेश्चन थर्मोस्टेट ओके सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो तमरो पायरोमीटर कोथि पई यूज करा जाय थाय ना तमरो एटा measures very high temperature को मेजर करिया पई करना तमरा पायरोमीटर यूज हेइ थाय थर्मोमीटर तो समस्त जानिछो नॉर्मल टेंपरेचर को मेजर करिया पई हम थर्मोमीटर यूज करथाउ नेक्स्ट असला तमरा करना थर्मोकपल कोथि पई यूज हेते ना एटा एक्चुअली गोटे काइंड ऑफ करना तमरा सेंसर ता जोटा की करना तमरा टेंपरेचर मेजर करथाय करना एटा स्पेसिफिक पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रे जो तमरा स्पेसिफिक टेंपरेचर थाय सेटा को मेजर करथाय एटा तमरा एटा गोटे टाइप ऑफ सेंसर टे ओके तो एटा को कोन कहै जाय थाय ना तमरा थर्मोकप तो हमर क्वेश्चन ने कोन पचतला जोटा की तमरा रेगुलेट टेंपरेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड एज ए thermostat okay so question number 9 the option number A is the correct answer next
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कोन देछि देखो लाइट ईयर कहले कोन जदी गोटे लाइट टा कोन वैक्यूम रे तार 1 ईयर रे टोटल जति की डिस्टेंस कवर करथाय सेटा को हमें कोन कहताउ ना लाइट ईयर तो समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लिखि की जणिबो जे 1 लाइट इक्वल्स टू केते किलोमीटर एंड 1 लाइट इक्वल्स टू केते मीटर ओके दीटा तमन को पे होमवर्क रहला कोन ना तमरो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू डेस मीटर एंड 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू डेस किलोमीटर ओके तो देखो हमको से सिंपली क्वेश्चन कौन पचाते ना लाइट ईयर कहले कौन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन फ्री स्पेस बा वैक्यूम रे जो से ट्रैवल करता है इन 1 ईयर दिस डिस्टेंस इज नोन एज लाइट ईयर सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट कौन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 11 ओके एबे देखो क्वेश्चन नंबर 11 कोन देछि देखो द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज कोडा तमरो थिंकिंग तमरे कोडा तमरो ब्रेन रो को पार्टटा मेनली एक्टिवली काम करे तमरो मिड ब्रेन ना हाइपोथैलेमस ना फोर ब्रेन ना हिंड ब्रेन तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना तार करेक्ट आंसर हेगला ऑप्शन नंबर 11 रो फोर ब्रेन कोठी होची देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके तो देखो तमरो फोर ब्रेन रो भी तमरो जोटा थे सेरिब्रम ता तमरो मेजर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जोटा कि तमरो मेन थिंकिंग जो थिंकिंग ता करथाय तमरो सेरिब्रम रे हेइ थाय मोर स्पेसिफिकली कहया गले ओके इन जनरल लेक्चर कुतरे हेइ थाय तमरो फोर ब्रेन रे सो क्वेश्चन नंबर 11 रा करेक्ट आंसर कोन हेगला ना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ओके टिके याकू मो एडजस्ट कर दिए जस्ट अ सेकंड ओके एबे देखा गला क्वेश्चन समस्त को कोन अछि देखो which of the following is the highest frequency ए जो तुमको तीन तळे जो दिया हिची सेगुडा भितरु कोडरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थाय तमरो गामा रे ना अल्फा रे ना एक्स रे ना रेडियो वेव तो तार करेक्ट आंसर गला समस्त जानिचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रे सबुठो अधिक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहार थाय ना तमरो गामा रे रो सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 बोला 13 क्वेश्चन नंबर 13 कोन देछि देखो when the distance between the object and the plane mirror increase जेतेबेले कोन ना तमरो प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस जेतेबेले इंक्रीज होय सेतेबेले कोन हबो तार चारटा पॉसिबल केसेस देछि फर्स्ट आसी गला कोन ना तमरो द इमेज इज रिमेन सेम ना ऑप्शन नंबर बी रे अछि द साइज ऑफ इमेज विल बिकम लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना ऑप्शन नंबर सी रे जोटा अछि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर इंक्रीजेस ना तमरो ऑप्शन नंबर डी रे जोटा देछि द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द प्लेन मिरर डिक्रीजेस तो देखो तुम कौन जानछ प्लेन मिरर रे इमेज डिस्टेंस जति की थाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेति की थाय करेक्ट तो हमको क्वेश्चन रे कोन देछि ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आ प्लेन मध्ये रे तार डिस्टेंस टा को कोन करा हला ना इंक्रीज करा हला हमें कोन जानिछु इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू कोन ना थई थाय ना तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेक्ट डिस्टेंस तो एबे देखो एटा कहा केस रे ना तमरो प्लेन मिरर ओके प्लेन मिरर ठीक अछि तो हमको से क्वेश्चन कोन देछि ना तमरो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता इंक्रीज हला तो ऑब्वियसली तमरो इमेज डिस्टेंस रे कोन हबो ना इंक्रीज हबो कोठी अछि देखो द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द प्लेन मिरर एठी कोन अछि ना इंक्रीजेस सो करेक्ट आंसर कोन हिला सो क्वेश्चन नंबर 13 द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 समस्त को विजिबल होची एबे देखो क्वेश्चन नंबर 14 कोन देछि देखो ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज सेम साइज ओके एगुडा टिके कोन से हेड टा को पाइला बिगर नेक्स्ट हेड ता हेगला तार बिगर नेक्स्ट तार मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी सेम साइज रो रहिला नेक्स्ट एंड द लेग आर स्मॉल एंड लेग्स आर स्मॉल से गला ओके द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप ओके तो हमको कोन मैजिक मिरर रो कोन कॉम्बिनेशन हेबो बोली से पचाछि करेक्ट तो एबे देखो हमें कोन जानि छु इन केस ऑफ प्लेन मिरर केस रे कोन हिथाय प्लेन मिरर केस रे कोन हुए ना तमरो सेम साइज रुहे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट रो साइज सेम रुहे नेक्स्ट कोन आसला ना तमरो कन्वेक्स मिरर रे कोन हेथाय ना तमरो कन्वेक्स मिरर रे साइज ता छोटो हे जाय थाय बा डिमिनिश्ड हेथाय ओके नेक्स्ट आसला कोन ना तमरो कॉनकेव मिरर रे कोन हेथाय ना तमरो साइज ता एनराज हे जाय थाय बा तमरो साइज ता ऑलवेज कोन हेथाय ना तमरो
मैग्निफाइड हे थाए ओके तो देखो से हमको क्वेश्चन रे कोन पचाछि ना हेड टा तमरो बिगर हैला ता माने कोन हेड टा हमरो मैग्निफाई हैला तो फर्स्ट रहबो तमरो कॉनकेव तो एठी जे फर्स्ट कन्वेक्स कैंसिल हैला कन्वेक्स कैंसिल हैला प्लेन कैंसिल हे गला तो कोन हेला करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन नंबर सी तो देखो बाकी गुडा भी सैटिस्फाई करूची कि नै मिडिल पोर्शन टा सेम साइज माने कोन प्लेन मिरर तो मिडिल रे कोन रहबो प्लेन मिरर नेक्स्ट लास्ट को कोन ना तमरो लेग्स गुडा स्मॉल माने कोन डिमिनिश हे गला तो लास्ट को कोन रहबो ना कन्वेक्स मिरर ओके सो क्वेश्चन नंबर 14 नो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कोन देछि देखो जस्ट अ सेकंड या को टिके एडजस्ट कर दबा क्वेश्चन नंबर 15 कोन अछि देखो व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन ओके सीवी रमन तांकर जो कंट्रीब्यूशन टाकू करिया पई माने कोना एक्नॉलेज करिया पई साइंस डे नेशनल साइंस डे केबे सेलिब्रेट करा हितै ना तमरा 28 फेब्रुअरी सहजिया क्वेश्चन डे फिर भी रखि देथिली रिवीजन पई सो क्वेश्चन नंबर 15 नो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर तो तमर कोन हितला ना टिके हिस्ट्री टा कहि दोची जल्दी से मन रहि जबा कोना 28 फेब्रुअरी रे कोन हितला ना तमर रमन इफेक्ट बाहर थिला के बाहर करथिले ना सीवी रमन 28 फेब्रुअरी 1928 रे ओके 1928 रे से तमर कोन रमन इफेक्ट बाहर कले 1930 रे से कोन कले ना तमरो नोबेल प्राइज जीतिले एवं 1986 ऑनवर्ड्स तमरो कोन ना नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन स्टार्ट हला इंडिया रे ओके now moving to next question number 16 कोन दिछि देखो व्हाट इज द नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन तो हमर जो साउंड रो लाउडनेस थाए एतिरे हम कोथरे मेजर करथाउ ना तमरो डेसिबल रे तो कोन असला तमरो क्वेश्चन कोन पचाछि ना व्हाट इज द नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन तो दर करेक्ट आंसर कोन गला सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कोन अछि देखो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय टाइफॉइड ता तमरो मेनली एटा गोटे तमरो कोन ना बैक्टीरिया द्वारा हे थाए कोन ना तमरो बैक्टीरियल डिजीज टे तो बैक्टीरियल डिजीज टे को बैक्टीरिया द्वारा हे थाए ना तमरो साल्मोनेला टाइफी कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके तो एबे देखो स्ट्रेप्टोकोकस तमरो को डिजीज टे कथाय तमरो निमोनिया हे थाए तमरो नेक्स्ट तमरो आउ एतिकी ओके स्ट्रेप्टोकोकस रु कोन हे ना तमरो निमोनिया हे थाए नेक्स्ट कोन असला ना तमरो माइकोबैक्टीरियम तमरो कोन ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एतिरु कोन हे ना तमरो ट्यूबरक्यूलोसिस हे थाए तमरो लेप्रोसी हे थाए these are the causing agent माने एगुडा तो यार ए जो तमरो ट्यूबरक्यूलोसिस लेप्रोसी एगुडा causing agent किया ना तमरो माइकोबैक्टीरियम किन हमको क्वेश्चन कोन पछातला ना टाइफॉइड तो टाइफॉइड रो कोन हे जिवो ना तमरो टाइफॉइड रो हे गला साल्मोनेला टाइफी सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कोन अछि देखो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी रो फादर काहा को कहआ जाय ओके एटा तो मन को पई होमवर्क रहिला क्वेश्चन नंबर 18 रो आंसर मते समस्ते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणाबो दीटा होमवर्क रहिला गोटेटा तमरो वन लीफ ईयर सॉरी लाइट ईयर ता पचारथिली आ एटा अछि तमरो कोन ना फादर ऑफ जूलॉजी काहा को कहआ जाय थे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कोन अछि तमरो देखो फॉर ए बॉडी या को टिके एडजस्ट कर दबा कोन अछि ना फॉर ए बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल which of the following remains constant तमरो जेते देखो गोटे बॉडी टे जदी हॉरिजॉन्टल सर्कल रे बुलुची तो कोन तमरो वेलोसिटी चेंजेस हबो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंजेस हबो एक्सेलरेशन भी चेंजेस हबो बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट सो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 गला 20 कोन अछि देखो प्रेशर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो हमें केमती डिफाइन करताउ ना तमरो फोर्स पर यूनिट एरिया तार यूनिट कोन थिला तमरो पास्कल तो एठी कोन जिवो तम प्रेशर को केमती डिफाइन करताउ ना फोर्स एंड एरिया सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जस्ट अ सेकंड क्वेश्चन विजिबल हैला क्वेश्चन नंबर 21 कोन देछि देखो क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज लिस्ट एट तमरो क्रिटिकल एंगल हमें जते बळे कोन ना लाइट को कोठू पास करछु ना ग्लास रो एयर को ओके लाइट टा जोटा तमरो पास करूची लाइट टा जो तमरो पास करूची तो तार क्रिटिकल एंगल कहार सबटु कम होबो पचाची ठीक अछि तमरो रेड लाइट रो ना ग्रीन लाइट रो ना येलो रो ना वायलेट रो तो देखो हमें कोन जानछु क्रिटिकल एंगल कहले कोन तमरो एंगल ऑफ इंसिडेंट जोटा पई कोन तमरो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ता केते सहित समान कहा सहित समान होबो ना 90 डिग्री सहित तो सही एंगल ता हमें कोन कहिथौ ना क्रिटिकल एंगल तो हमें कोन जानछु जे तमरो क्रिटिकल साइन ऑफ
क्रिटिकल एंगल IC इक्वल्स टू कोन हेथाय ना 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता माने कोन क्रिटिकल एंगल रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सहित तमरो कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन ता माने कोन जदी तमरो कोन ना क्रिटिकल एंगल ता जदी बढ़े तो कोन हे जीवो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता तमरो इंक्रीज होबो ठीक अछि तो हमको से क्वेश्चन ने कोन पछछि ना तमरो लिस्ट क्रिटिकल एंगल हबो तो लिस्ट क्रिटिकल एंगल हबो पे हमर कंडीशन कोन दरकार ना जो लाइट रो तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबुटो अधिक थिबो तारो क्रिटिकल एंगल सबुटो कम हबो तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहार सबुटो बेसी थाए तमरो वायलेट रो देन तमरो इंडिगो बाकी सब एंड सो ऑन तो हमको क्वेश्चन कोन पछाछि ना तो क्रिटिकल एंगल लिस्ट कहार हबो ना वायलेट रो सो क्वेश्चन नंबर वायलेट रे कोडी अछि क्वेश्चन नंबर 21 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके वायलेट हिजबो तमरो आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करछि क्वेश्चन नंबर 22 कोन अछि जस्ट अ सेकंड क्वेश्चन नंबर 22 कोन देखि देखो द पावर ऑफ डाइपोलर इक्यू कन्वेक्स लेंस विथ radii of curvature is 10 cm and refractive index 1.6 तो हमको से क्वेश्चन कोन पछाछि ना पावर पछाछि तो पावर केते हबो बोली ओके पावर को हम केमति जानथाउ ना तमरो p = 1/f समस्त जानिछो तो एबे देखो तमरो कोन ना इक्वी कन्वेक्स लेंस देछि तो देखो इक्वी कन्वेक्स लेंस माने कोन जो तमरो दीटा कन्वेक्स लेंस गुडा थिबो तांकर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हेबो केते देछि ना रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देछि 10 cm तो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर केते हिजिबो ना तमरो 10 cm एंड यार रेडियस ऑफ कर्वेचर केते हिजिबो ना तमरो -10 cm -10 cm कोन पे लिखली लेफ्ट साइड को अछि साइन कन्वेंशन समस्तंकर मने थिबो आई हो तो एबे देखो से हमें जदी f रो वैल्यू काढी देबा तो हमर आराम से p टा बाहर जिवो तो कोन हमें कोन जानछु 1/f इक्वल्स टू कोन हुए ना तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 into 1/r1 minus 1/r2 करेक्ट तो देखो एबे तमरो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते देछि 1.6 minus 1 होल इनटू कोन जिवो 1/r1 ता माने कोन 1/10 एटी माइनस थिला एठी आ गुडे माइनस आस जिवो r2 केस रे तो एटा कोन हेगला ना प्लस 1/10 तो कोन आसिला एटा हेगला तमरो 0.6 into 2/10 करेक्ट तो 0. एटा कले आसिला तमरो केते आस जिवो एटा हे जिवो तमरो 6/10 into 2/10 याकू जदी मो 5 टाइम्स कटला एटा हे गला तमरो 6/50 तो तमरो कोन आसिना 1/f रे जदी 6/50 हुए तो f टा केते आस जिवो f = 50 डिवाइडेड बाय 60 करेक्ट तो एबे देखो एटा हमर कोन ना सब यूनिट गुडा हमर कोथरे थिला सेंटीमीटर रे थिला तो फोकल लेंथ ता भी कोन आसीबो ना एटा आसीबो तमरो सेंटीमीटर ही बट एटी देखो तमे जेतबे पावर जेतबे हम काढी थाउ 1/f ता जोटा नै थाउ एटा सदा बेले कोन थाय ना तमरो मीटर रे हे थाय तो एबे देखो हमें कोन करबा ना पावर रे पुट करबा रछि p = 1/f f माने 50 डिवाइडेड बाय 6 या एजे सेंटीमीटर अछि याको मीटर रे कन्वर्ट करिया पई 10 टू द पावर -2 रे गुणीबी तले केते हेगला देखो सिंपली सॉल्व टिके कर दियो तो केते आसला ना 6 डिवाइडेड बाय एटा तमरो 10 टू द पावर याको जदी ऊपर को नै गली नेक्स्ट जे तळे रहिला तमरो 50 एटा 2 रे कटिबो 2 100 तो 6 दुनी आसला तमरो 12 तो एटा कोन हेली जेबो ना +12 डायोप्टर कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर ना समस्त को बुझा रहला बस एठी तमरो की पॉइंट कोन रहइबो ना एठी जो तमरो r2 रो वैल्यू नबो याकू तुमको -10 नेबार अछि नेक्स्ट तमरो कोन ना f = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 होल इनटू 1/r1 minus 1/r2 काढियार अछि देन तमे सिंपली जानछो पावर इक्वल्स टू 1/f बस एतिकी रे भूलिबनी एठी जो तमरो कोन f टा रहइबो एटा सब बेले कोन हे थाय ना तमरो मीटर रे थाय तार यूनिट सब बेले मीटर रे थाय एटा तमरो सेंटीमीटर रे थिला तो ताको हम कोन करबा ना मीटर रे कन्वर्ट करबा देन सिंपली तार वैल्यू पुट कर देबा ठीक अछि बुझा पड़ला कारी किछि कंफ्यूजन नै नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करूची क्वेश्चन नंबर 20 केते असला 23 ना क्वेश्चन नंबर 23 कोन देछि देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट constituent 1 ampere of current is अति सहज क्वेश्चन दे कोन अछि ना तमरा हमें कोन जानि छु I = n e करेक्ट तो हमको कोन बाहर करिया अछि n तो इक्वल्स टू केते गेला ना 1 एम्पियर ओके 1 एम्पियर तो केते असला हमको कोन काढिया अछि n इक्वल्स टू कोन गेला 1 डिवाइडेड बाय e तो e जगह केते मु पुट कर परबी 1.6 into 10 to the power -19
ठीक अछि कटा केते गला 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 तो 1 by 1.6 बोले केते असला तमरो 625 into 10 to the power minus 19 तो याकू टिके एउडा एक्चुअली तमरो 10 to the power 16 10 to the power 17 10 to the power 18 आ एटा अछि तमरो 10 to the power 19 ठीक अछि टिके प्रिंटिंग एरर हे जेतला तो हमको कोन करियार अछि ना एटा तमरो प्लस हे जीवो ना तो हमको 18 दे दरकार ना 6 पॉइंट तो याकू मु कर दोछि 6.25 into केते असला ना तमरो एटा हे जीवो तमरो केते जीवो एटा सॉरी एटा असला तमरो 10 to the power जस्ट अ सेकंड एटा हिजो तमरो 10 to the power 16 कैलकुलेशन टिके एरर हे जेतला तो एटा केत कोन हिजो ना तमरो 6.25 into 10 to the power 18 ठीक अछि कोठी अछि देखो सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करछि क्वेश्चन नंबर 24 कोन दैछि देखो in a current carrying conductor the net charge is तो देखो current carrying conductor कोन हे थाय ना तमरो चार्ज गुडा तमरो ट्रांसफर हे थाय तो एठी तमरो कोन हे जिवो तो एठी किछि भी तमरो रिमेनिंग तो रिमेन जे चार्ज गुडा ट्रांसफर होची तो एठी कोन ना तमरो जो नेचर ता कोन रहइबो न्यूट्रल रहइबो सो तमरो कोन पचेतला नेट चार्ज तो नेट चार्ज केते गला ना 0 सो क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कोन अछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कोटा को तमरो कंट्रोल सेंट्रल बोली कुआ जाय थे तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना न्यूक्लियस सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सहज जेडे थिला कोन देखो समस्त जानिछो न्यूक्लियस ता तमरो कोन ना सेल रो सबटु लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भितरु इट इज अप्रोक्सीमेटली तमरो 1/10 तमरो न्यूक्लियस इन थे तो कोन ना तेणु कि ना सबटु तमरो कंट्रोल सेंटर कोटा रहिला ना सेल रो ना न्यूक्लियस ठीक अछि एठी तमरो 25 टा डिस्कशन क्वेश्चन रो जो डिस्कशन कंप्लीट हैला जेति की भी क्वेश्चन डिस्कशन हला आई होप कारी किछि भी डाउट रहि नथिबो नेक्स्ट हमर अपकमिंग क्लासेस रे हमें अधिक फोकस करबा टिके प्रॉब्लम ऊपर जेतु तमरो थ्योरी ता आसले हमें ऑलमोस्ट समस्त जेति की माने पढि सालेनी कर दबो बट तमरो जदी प्रॉब्लम आछि माने जो जेति की माने तमरो फिजिकल साइंस पार्ट जो प्रॉब्लम गुडा आछि से गुडा को टिके हमें भल से प्रैक्टिस कर दबा सो दैट करना हम से गुडा भी भूल न हो जेमती ओके तो आज रो क्लास ता समस्त को भल लागिथिबो आ जो माने भी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करनो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर देबो सेथरे जेति की भी तमरो इंपोर्टेंट नोटिस हे गला किबा तमरो जहां भी तमरो वीडियो रो लिंक भी तुमको सेठी सब जिंस सिस्टमैटिक वे रे मिल जिवो अदरवाइज चैनल प्लेलिस्ट रे भी तुम को सब जिंस मिल जिवो ओके आशा करछि आज रो क्लास ता समस्त को भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबो ओ सांगवान को सहित शेयर करबा सो लाइक टे मध्ये करबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।